अभी जो गाड़ी आप फ्रेम में देख रहे हो कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के नाम अभी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यस, दिस इज़ न्यू MG मैजेस्टर। और इस गाड़ी ने जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में जाके एक 400 टन की ट्रेन को पुल किया है। 400 टन रफली हो जाता है 4 लाख किलो। उस ट्रेन को इस गाड़ी ने पुल किया है। उसके अलावा इस गाड़ी के पास काफ़ी ऐसे फर्स्ट इन सेगमेंट, बेस्ट इन सेगमेंट फीचर्स हैं। और आपके रेफरेंस के लिए मैं बता दूं, जिस सेगमेंट को ये गाड़ी केटर करती है, देखो वैसे तो अपनी सेगमेंट की पहली गाड़ी है D+। वैसे D में आ जाती हैं फॉर्च्यूनर, इंडेवर, ग्लोस्टर को डिसकंटिन्यू करके ये गाड़ी उसकी सक्सेसर है, यानी उसकी न्यू जनरेशन। तो मेनली उस सेगमेंट में गाड़ी फॉल करती है। वैसे तो इकलौती गाड़ी है फिलहाल इस सेगमेंट की, क्योंकि सबसे लंबी, सबसे चौड़ी, सबसे ऊंची गाड़ी MG ने इसे क्लेम किया है। उसके अलावा 810 mm की वाटर वेटिंग कैपेसिटी। देखो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा आपको इस गाड़ी के बारे में, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, जाके देख लेना। ये वीडियो मेनली रहेगी ड्राइविंग रिव्यू के ऊपर, लेकिन मोटा मोटा डिफरेंस बता दूं कि ग्लोस्टर के साथ क्या क्या हो गया। या भी इसमें 3 डिफरेंशियल लोग आते हैं अगर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। स्टे ट्यून्ड, वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। अभी 19 इंचज़ के इस गाड़ी में अलॉय व्हील्स यानी टायर्स आते हैं। फिलहाल इस गाड़ी में है ऑल टेरेन टायर्स। अगर आप ये गाड़ी खरीदने जाओगे आपको मिलेंगे HT हाईवे टेरेन। हालांकि आप ले सकते हो ऑल टेरेन, लेकिन एज एन एक्सेसरी। मिरर्स में बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल है, टर्न इंडिकेटर है, नीचे 360 डिग्री कैमरा है, लोगो प्रोजेक्शन है। और इस गाड़ी में मेमोरी फंक्शन भी आता है, यानी मिरर जब रिवर्स करते हो ऑटोमेटिकली नीचे भी हो जाएंगे, सीट के साथ एडजस्ट भी होंगे, और हीटेड ORVM भी आते हैं। बूट जो है इस गाड़ी में आता है 343 लीटर्स। अगर आप सीट्स फोल्ड नहीं करते हो, अगर ये आप दोनों फोल्ड कर देते हो ये वाली सीट्स, तो बन जाता है 1350 लीटर्स। इसे बंद कर दो। हाई माउंट स्टॉप लैम्प तो आपने गाड़ियों में ऊपर देखा होगा, जैसे इस गाड़ी में नीचे है। इसमें रियर फॉग लैम्प, ये जो आप लाल रंग की पट्टी देख रहे हो, ये लाइट है जो कि लो विजिबिलिटी, यानी बारिश हो गई, फॉग हो गई, ऐसे मौसम में आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये चाबी है गाड़ी की, ब्रेक दबा के स्टार्ट कर लो। ब्रेक दबाओगे क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है, 8 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है इस गाड़ी में। यहाँ पे 12.3 इंचज़ की स्क्रीन है, यहाँ पे एक टच स्क्रीन है, वो डिस्प्ले है। और ये टच स्क्रीन आपकी सारा जो है AC का और जो तमाम फीचर्स होते हैं लाइट के, सब इसी के अंदर चले गए। हालांकि लाइट जो है आप यहाँ से भी जो है यूज़ कर सकते हो। आपको अगर आपको डीपर मारना है ऐसे कर सकते हो, यानी इंडिकेटर लाइट के लेफ्ट में, जो गियर है वो इधर राइट में है। ये जो सीट्स हैं दोनों वेंटिलेटेड हैं, दोनों में ही मसाज फंक्शन आता है। लेकिन जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ ये आती है भाई 12 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ठीक है। मसाज फंक्शन के 8 मोड्स हैं, और इस गाड़ी में 12 से मुझे याद है 12 का इसमें ऑडियो सिस्टम है JBL का। 6 एयरबैग्स आते हैं, सारे सेफ्टी फीचर, सारी चीज़ें हैं। स्क्रीन थोड़ा फ्लिकर कर रही होगी, अवॉइड करना। टच स्क्रीन के बारे में सुन लो, मेजर बता देता हूँ। टाइम कैलेंडर, AC से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी बटन्स हैं आपको फ्रंट रियर वो सब सेट करना है। फैन स्पीड हो गया, ऑटोमेटिक AC, डीफॉग और सीट वेंटिलेशन जो है यहाँ से कर सकते हो, वो सारे बटन यहाँ पे है। AC हो गया, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो दोनों वायरलेस, केबिन मोड हो गया। यहाँ पे आपको वैले मोड, क्वाइट मोड सब आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे बैक का बटन है, AC वाले में नहीं था। उसके बाद ब्लूटूथ जियो सावन इसमें इनबिल्ट आता है। और यहाँ पे फ्रंट कॉलिजन असिस्ट, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करते हो। अभी मैंने ऑफ कर दिया था, तो ADAS के 2 फंक्शन यहाँ पे अपने आप आ जाते हैं। और लेन डिपार्चर वार्निंग ये भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी सारी सेटिंग जो आपको होती है वो अंदर करनी होती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ वेंटिलेशन वगैरह और बाकी जो मसाज फंक्शन है वो होता है यहाँ से। टच में थोड़ा सा है एक आध बार ना। विंडोज से रिलेटेड, क्लोज विंडोज व्हेन इट रेन्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगे, आप चाबी से भी कर सकते हो, सनरूफ वो सब। लॉक, दरवाज़ा सिर्फ ड्राइवर साइड का होगा कि सारे लॉक अनलॉक होंगे, वो सब आप कर सकते हो। लाइटनिंग होगी जब डोर लॉक करोगे, या हॉकिंग भी करेगी। स्टीयरिंग व्हील से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारी सेटिंग्स हैं। लैंप, लाइट, साइड मिरर, आपको कौन सी साइड का जब आप गाड़ी रिवर्स करोगे तो मिरर लो चाहिए, दोनों साइड का चाहिए, लेफ्ट या राइट, वो भी कर सकते हो। एम्बियंट लाइट इसमें 64 कलर्स में आती है। रेयर वाइपर का जो है वो सारे कंट्रोल हो गए। और टेल गेट की सेटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑटोमेटिक करना है, मैनुअल करना है। रियर व्यू मिरर एंड सीट की मेमोरी, यहाँ से मसाज फंक्शन आप इसका एक्टिवेट कर सकते हो। 8 मोड्स आते हैं, लेवल 3 में कर लेता हूँ यहीं से, मतलब जैसे मैं लेवल इसका करूँगा तो फिर वो जो है ऑन हो जाएगा इसका मसाज फंक्शन। और ड्राइविंग असिस्टेंट, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल वो ऑन हो गया। और लेन डिपार्चर असिस्ट हो गया, फ्रंट कॉलिजन असिस्ट हो गया, फटीग रिमाइंडर भी है इस गाड़ी के अंदर, PDC हो गया, मतलब समझ रहे हो सारे जितने भी है ना, सारे हैं ADAS से रिलेटेड। चलें अब चलो आपको इसकी सिटी ड्राइविंग भी दिखाता हूँ। वी विल स्टार्ट विद द स्टीयरिंग रोटेशन। इतनी बड़ी गाड़ी, 6 मीटर के आसपास की इसकी टर्निंग रेडियस है।
बहुत बढ़िया भाई। कितनी ही कम स्पीड पे, कितनी ही ज़्यादा स्पीड पे, नॉट बहुत ज़्यादा, बट गाड़ी की स्टीयरिंग रोटेशन बिल्कुल बिना रैव नहीं भी करोगे ना तो इतना स्मूथली वापस आता है। सिटी में देखो दो चीज़ें देखी जाती है मेरे हिसाब से। एक तो गाड़ी की टर्निंग रेडियस कितनी है, गाड़ी अब ये लंबी ज़्यादा है लेकिन मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, कम जगह में घूम जाती है, अगर घुमाने वाला हो ना तो घूमती है। दूसरा स्टीयरिंग फीडबैक, जैसे आपको फॉर्च्यूनर में काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ता है घुमाने के लिए, लोगों को पसंद है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है विद 2 और 3 डिफरेंट मोड्स। हाईवे पे जाओ तो हैवी कर लेना, डायनेमिक यानी स्पोर्ट्स मोड, और सिटी में अगर चलाओ तो नॉर्मल या फिर अर्बन मोड करके उसको चला सकते हो। पुल बहुत तगड़ा है गाड़ी का। इसलिए डू नॉट ओवरटेक, बिना लेन में देखे आगे थार वाला आ गया था ना। मैं ना अभी चेकिंग मोड पे भी हूँ, आपको बताने के मोड पे भी हूँ, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, हमें 2-3 घंटे ही मिले, थोड़ा ट्रैफिक में टाइम वेस्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा आधे दिन के लिए गाड़ी मिल गई, पूरे दिन के लिए गाड़ी मिल गई, नहीं, 2.5-3 घंटा, तो उसी में सब देखना भी है, आपको सब समझाना भी है। तो मैंने थोड़ी देर गाड़ी को पहले चलाया है ताकि मैं समझ लूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग गाड़ी की मिले, और फिर आपको भी बता दूँ। देखो थोड़ी सी देर लगती है गाड़ी के साथ यूज टू होने में, मेरे को हो गया है। बॉनेट विजिबिलिटी क्या शानदार है गाड़ी, पहले भी अच्छी थी, पहले भी सेगमेंट की सबसे लंबी चौड़ी गाड़ी थी, अभी भी है, टॉलेस्ट, वाइडेस्ट, लॉन्गेस्ट। एक मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी ना बाइट कम है ब्रेक्स में, मतलब अच्छे हैं बट वो एक बाइट है ना बिल्कुल कि हाँ दबनी चाहिए, दब रही है, वो मेरे को थोड़ा सा मिसिंग लगता है। बाकी कमांडिंग सिटिंग पोजीशन, लंबी चौड़ी बॉनेट है इस गाड़ी की, विड्थ भी अच्छी खासी महसूस होती है, मुझे बहुत पसंद आती है बड़ी गाड़ी। एसयूवीज तो मतलब मेरा दिल लूट लेती हैं बिल्कुल। AC इज़ गुड। अच्छा मुझे थोड़ा सा मिसिंग ये लगा कि मेजर कंट्रोल्स जो हैं, जैसे सीट वेंटिलेशन, मसाज फंक्शन के पूरे अंदर है। अब मसाज का शायद एक टाइमर है कि 10-15 मिनट के बाद वो ऑफ हो जाएगा, तो अगर आपको वापस से चलाना है 2-4 सेटिंग खोलनी पड़ेंगी, करके बताऊंगा, अभी तो चलो चलने का टाइम हो गया है। और सीट वेंटिलेशन भी अगर मेरे को ऑन करनी है वो फिर अंदर जाके, तो ये 1-2 जो मेजर बटन्स हैं उनको अगर बाहर कर देते तो ठीक रहता। टाइमर तो आया नहीं। MG करता है अपनी गाड़ी में ना, टच स्क्रीन काफ़ी बड़ी दे देती है और फिर मेरे सारे बटन्स ना उसमें छुपा देती है, बट इजी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ढूंढना ही मुश्किल है, वो नहीं है, बट नहीं है, बाहर नहीं है, अंदर है सारे। एक इसका ना कैमरा बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत तगड़ी क्लैरिटी है। MG के कैमराज अच्छे होते हैं, बस इनमें एक ये है कि गाड़ी के ना व्हील मूव नहीं करते जब गाड़ी मूव करेगी। मैं दिखाऊंगा अभी जब वापस से स्टार्ट होगा ना, टाइमर 20 सेकंड रह गए हैं, तो गाड़ी के व्हील मूव होते नहीं दिखते, वो मैंने MG विंडसर में भी देखा था, आप एक किसी भी एंगल में देख सकते हो। बाइक बड़ी दिख रही है मेरे को गाड़ी से। चलो चलने का टाइम हो गया, अब देखना, अगर दिखे तो गाड़ी मूव कर रही है, गाड़ी के व्हील्स मूव नहीं कर रहे, हालांकि कोई कमी नहीं है, मेरी तो खैर वैसे नज़र नहीं पड़ती, 360 डिग्री कैमरा तो मेरे किसी काम का नहीं होता, बट व्हील मूव करे ना तो थोड़ा सा वो एनिमेशन अच्छा लगता है।
इसमें लाइट्स का कंट्रोल इधर है, उधर इसका कॉलम गियर शिफ्टर है लाइक मर्सिडीज कार्स। एट स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ स्मूथ गियर शिफ्टिंग, कभी कोई जर्क फील नहीं होते आपको। नो 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 नो, अच्छे हैं वैसे ब्रेक्स। देख रहे हो गियर शिफ्ट बहुत क्विक है गाड़ी की। अगर आपको मैनुअल ओवरराइड करना है, यू हैव पेडल शिफ्टर्स, और गियर स्टिक को वाइल ड्राइविंग अगर आप नीचे की तरफ कर देते हो तो ये अब मैनुअल मोड में भी आ जाएगा। तो आप इसको M1 M2 ऐसे करके भी चला सकते हो। वापस करना है फिर से पूरा नीचे कर दो। देख लिया सस्पेंशन पार्ट कैसा है, अच्छा है ना। डूइंग दिस ऑल फॉर यू। सीटिंग कंफर्ट के लिए तो भाई मैं देखो कभी कमेंट नहीं करता, सबकी बॉडी अलग अलग होती है। कभी किसी की भी मत सुनना, किसी भी क्रिएटर की, इसका सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं है वैसा नहीं है। एक मेजर ओपिनियन हो कि 10 में से 8 क्रिएटर कह रहे हैं सीटिंग कंफर्ट अच्छा नहीं, तो फिर शायद यू कैन कंसिडर इट। अदरवाइज आपकी बॉडी अलग है, आप शोरूम जाके विजिट करो, गाड़ी में बैठो, मेक योर ऑन ओपिनियन। अब फॉर्च्यूनर के साथ इसका कंपैरिजन ऐसा है कि पावर में तो ये आगे है, टॉर्क में थोड़ी वो आगे है। ओवरऑल जो रोड प्रेजेंस है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो इस गाड़ी की अच्छी है। लेकिन जो रिलायबिलिटी है, जो थोड़ा और जो भी आप चीज़ें बोलते हो, वो उस गाड़ी में ज़्यादा है। पता है ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से किस मामले में बेटर है? फीचर्स उससे ज़्यादा है इस गाड़ी में, और काम के फीचर्स ऐसे नहीं है फालतू के। मसाज फंक्शन है, वेंटिलेशन है, ऑफ रोडिंग के 3 मोड्स हैं इस गाड़ी के अंदर, स्पेस ज़्यादा है, और सनरूफ अगर किसी को चाहिए तो जो वैल्यू मिल रही है ना पैसे के हिसाब से, वो इस गाड़ी में ज़्यादा मिलती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको फॉर्म फैक्टर चाहिए कि भाई मेरे को पावर, टोरा और रिलायबिलिटी चाहिए, और समझ रहे हो ना, गाड़ी में बैठ के जो चौड़ वाली फील आती है, तो वो तो फिर फॉर्च्यूनर में मिलेगी। लेकिन प्रैक्टिकलिटी जो लोग एक प्रॉपर गाड़ी देख रहे हो कि हाँ पैसा वसूल एकदम, ये वाला पावर वाला, वो चौड़ छोड़ के, तो सब चीज़ें हैं फिर। चलो थोड़ी सी इसकी देखते हैं कट वगैरह कैसे लगते हैं गाड़ी में। देखो 100 की स्पीड तक तो आपको विंड नॉइज, टायर नॉइज कुछ भी नहीं आएगा, इंजन नॉइज भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं। वन 130 तक भी कुछ भी नहीं है भाई, गजब की इंसुलेशन है। एनएच लेवल्स बहुत ही अच्छे हैं। स्पीड लिमिट 100 की है। मैंने एक बार ओपन पैच दिखा तो थोड़ा स्ट्रेच कर दिया, लेकिन आप मत करो। एनवीएच लेवल्स शानदार, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया, ब्रेकिंग मैं अभी थोड़ा डाइसी हूँ, मैं टेस्ट करने वाला हूँ, और सीटिंग कंफर्ट मेरे हिसाब से इट्स क्वाइट गुड। मैं अभी थोड़ा रोक के इसका सीट वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन दोनों एक्टिवेट करने वाला हूँ।
मैं आपको रियल टाइम चला के ना सब कुछ दिखा रहा हूँ, मेरा हाईली डॉक्टर्ड कंटेंट नहीं है। जो चीज़ें आप चलाओगे फील करोगे, मैं वो फील करके बता देता हूँ। अब मिरर्स इतने बड़े हैं ना, तो साइड में देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। और कभी भी इसके जो डिफरेंशियल लॉक्स हैं वो आप पेव्ड रोड पे ना यूज़ करें, मतलब बहुत सॉलिड सरफेस है उस पे ना यूज़ करें। ये चारकोल का रोड है, सीमेंटेड है, इन सब पे ना यूज़ करें। स्लिपरी सरफेस है, जैसे मेरी जबान अभी स्लिप हो गई, उन्हीं पे आप इसे यूज़ करें, ठीक है। कम्स विद इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एज वेल। आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी रख सकते हो। वाओ, अच्छा इसमें क्या है, मैं आपको स्टीयरिंग कंट्रोल के बटन समझा देता हूँ। इधर हैं सारे म्यूजिक के टेलीफोनिक कंट्रोल्स, इधर है क्रूज कंट्रोल, ACC ऑन ACC ऑफ यानी ADAS। अब अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो 94 पे जो है इस गाड़ी का क्रूज सेट हो गया, लेकिन स्टीयरिंग जो है अब अगर आप इधर उधर लेके जाएंगे तो चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ना जाए, ये भी अलाइन हो जाए, तो इसको फिर होल्ड करके रखो आप, ठीक है। अब हो गया ना, अब ये खुद को अलाइन कर लेगी गाड़ी। अब आप स्टीयरिंग से बटन हाथ हटा सकते हो, बटन ने कंट्रोल कर लिया। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि डेडिकेटेड बटन है। काफ़ी गाड़ियों में ये फिर अंदर जाके होता है। तो अगर आपको ऐसा है कि थोड़ा रिलैक्स करना है, सो जस्ट टेक योर हैंड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील एंड लेट द कार हैंडल इटसेल्फ, ठीक है। यहाँ से स्पीड बढ़ा सकते हो, एक बार बटन दबाने पे 1 kmph बढ़ती है। यहाँ पे गाड़ी की स्पीड 120 है, तो हम इसे 120 पे ही लेके जाएंगे। इसने आगे गाड़ी सेंस करके ब्रेक लगा दी है, अब ये वापस गेन कर रही है। अब देखते हैं कैसे है। अच्छा, कर्व के ऊपर इसने अपने आप अपनी स्पीड ड्रॉप करी है, क्योंकि इसको पता है कि उस स्पीड पे ये गाड़ी अचानक, नॉट अचानक बट अपने आप इतना नहीं घूम पाए, क्योंकि इसकी स्पीड 110-15 के अराउंड थी। तो इसने स्पीड ड्रॉप करके, भाई क्या गजब की इसकी जो है लेन के अंदर चलती है गाड़ी। मैंने MG की बाकी गाड़ियाँ भी देखी है, इसकी मुझे बहुत बहुत सही लगी उन गाड़ियों से। कर्व के ऊपर स्पीड ड्रॉप करके बहुत बढ़िया, शानदार है यार। ये देखो ब्लू कलर की लाइन आती है, आप देखो 113 की स्पीड है ना, मैं वैसे रख लेता हूँ। ये स्पीड ड्रॉप कर रही है गाड़ी, देखो अपने आप 108 113 से स्पीड ड्रॉप होके नीचे आ गई। और अभी जैसे कर्व खत्म होगी, स्पीड वापस से बढ़ेगी। बढ़ गई ना, 113 पे सेट है, सामने कैमरास भी हैं। जब यहाँ का स्पेस मुझे थोड़ा खाली खाली लगता है ना, आई फील रियली गुड, क्योंकि यहाँ पे मेरे 2 फ़ोन रखे हैं, 2 चार्जिंग पैड है यहाँ पे वायरलेस की, ये टेरेन मोड्स हैं, बीच में पार्किंग ब्रेक है विद ऑटो होल्ड। इसकी विंडो स्टार्ट होती है अराउंड 130-135 के बीच। इसकी विंडो ना सू हल्की हल्की आती है, लगातार नहीं आएगी। लेकिन जो बाकी गाड़ियाँ 100 की स्पीड पे करती हैं, ये 130-135 पे करती है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। अब स्टीयरिंग रोटेशन देखना इस गाड़ी की, क्या बढ़िया आती है। अभी मैं, अच्छा मोड चेंज कर रहे हैं, यहाँ से कर सकते हो। ड्राइविंग मोड जो है इसमें ओके करो और ये आ जाएगा इको, स्पोर्ट्स, नॉर्मल, आप इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग, कंफर्ट, स्पोर्ट्स। इसको भी स्पोर्ट्स मोड में करते हैं, इसको भी स्पोर्ट्स मोड में करते हैं। अपने हिसाब से 3 मोड आप इसमें इसको थोड़ा कस्टमाइज़ भी कर सकते हो सेटिंग, ठीक है। और ये जितने भी डिफरेंशियल कंट्रोल है, ये अब मैं आपको बताऊंगा जब मैं इस गाड़ी से ऑफ रोडिंग करूँगा। अभी के लिए चलते हैं। पुल गाड़ी का बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो इंजन पावर है, टॉर्क है इस गाड़ी का 200, अरे यार क्यों गंदगी फैला रहा है, 215 bhp है और 478 न्यूटन मीटर है। चलो यहाँ पे ब्रेक टेस्ट करते हैं। न्यू MG मैजिस्टर ब्रेकिंग एट
150। भाई साहब सीट उठ गई। ठीक है, सीट वो क्योंकि मैं चेक कर रहा था ना पीछे, तो ठीक से लॉक नहीं कर पाया था, तो हट गई वापस। गजब ब्रेकिंग है, मैंने क्लोस्टर की भी ब्रेकिंग करी थी। अब चलाते इसको स्पीड लिमिट के अंडर। यहाँ पे है 100 की लिमिट। ब्रेकिंग शानदार है, स्ट्रेट लाइन है, 150 की स्पीड कम नहीं होती है ब्रेक टेस्ट के लिए। ब्रेक से पैर हटा लो, लेकिन मुझे इतना कंट्रोल देना पसंद नहीं है गाड़ी को, तो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं। सब कुछ हट गया, अब अपने आप मैनुअल कंट्रोल मुझे मिल चुका है इस गाड़ी का। ब्रेक चेक हो गए, मेरे मन को तसल्ली मिल गई कि हाँ सबसे मेजर टेस्ट मैंने कर दिया गाड़ी का। थोड़ी देर बाद जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ ना, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी फील होना ही बंद हो गया है, क्योंकि बहुत यूज टू मैं हूँ मतलब चीज़ों के, मैं अडेप्ट कर लेता हूँ जल्दी चीज़ें। ये इस गाड़ी ने खुद को इतना आसान बना दिया है कि कोई भी इतनी जल्दी यूज टू हो पा रहा है। अब लग ही नहीं रहा इतनी बड़ी गाड़ी है। और जो इसका ट्रिपल डिफरेंशियल लॉक है वो यार लगभग जी वैगन टाइप जो गाड़ियाँ होती है ना, प्रीमियम लग्जरी एकदम, उनमें आता है, इसमें है। लेकिन बस रोड पे मत यूज़ करना कभी, एकदम ऐसा सरफेस जो पेव्ड होता है ना बिल्कुल, उस पे नहीं। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मुझे जैसी गाड़ी लगी मैंने आपको बता दिया, जो भी था मेरे ओपिनियन थे, और अच्छी बुरी जैसी भी जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकते थे मैंने सब बता दिया। लेट मी नो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस कार। क्या अच्छा बुरा आपको लगा? क्या लगता है कि फॉर्च्यूनर की सेल्स को थोड़ा बहुत गाड़ी टक्कर दे पाएगी? क्या ये गाड़ी की उतनी केपेबल है जितना इस गाड़ी को मार्केट किया गया है? मेरे हिसाब से बहुत सही प्रोडक्ट है। फॉर्च्यूनर में जो चीज़ें हैं वो हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो एक परचेज़ है वो गाड़ी मुझे ये ज़्यादा लगती है, जो मतलब जितना पैसा दे रहे हो ओवर प्राइस नहीं लगती, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मैं आपके ओपिनियन भी ज़रूर जानना चाहूँगा। लेट मी नो व्हाट योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। सीधा कर, सीधा कर। Was it too much? कोई बात नहीं, थोड़ा सा राइट कर लो। लग गया।